और अब वक्त है देश और दुनिया की खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। सबसे पहले देखिए आज की बड़ी खबरें देश टॉप 10 में। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत अर्जी खारिज, दोनों पर यूएपीए के तहत चलता रहेगा केस। कोर्ट से बेल खारिज होने पर उमर खालिद का पहला रिएक्शन, कहा अब जेल ही मेरा घर है, बाकी साथियों की रिहाई पर जताई खुशी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले मौलिक अधिकार के नाते दोनों आरोपियों को जमानत मिलनी चाहिए। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का सवाल, कहा आरोपियों की वकालत करने वाले बताए दिल्ली में 50 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। अजमेर शरीफ में पीएम मोदी के चादर भेजने के खिलाफ वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, कहा यह मुद्दा तर्कहीन। 8 से 11 जनवरी तक गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन, 11 जनवरी को पीएम मोदी लेंगे हिस्सा। लद्दाखी उपराज्यपाल ने पीएम मोदी से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा शिपयार्ड में समुद्र प्रताप को किया कमीशन, हिंद महासागर में बढ़ेगी ताकत। आईआरसीटीसी करप्शन केस में लालू यादव को बड़ा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रायल पर रोक लगाने की याचिका खारिज, सीबीआई से जवाब दाखिल करने को कहा। भारत बांग्लादेश में क्रिकेट पर टकराव बढ़ा, बांग्लादेश सरकार ने आईपीएल के प्रसारण पर बैन लगाया। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबरें देखिए यूपी टॉप 10 में। दिल्ली दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, करीब 1 घंटे तक पीएम मोदी से हुई मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार 2027 चुनाव को लेकर करेंगे मंथन। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। यूपी पुलिस भर्ती पर सीएम योगी का निर्देश, सीधी भर्ती में आयु सीमा 3 साल तक घटाई, 32,679 कैंडिडेट्स को होगा फायदा। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को लिखी चिट्ठी, साइबर अपराध से सतर्क रहने का संदेश लिखा। इंटरनेट से जीवन आसान, लेकिन साइबर ठगी तेजी से बढ़ी। केजीएमयू लव जिहाद के आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन के घर की कुर्की, फरार डॉक्टर की तलाश में 5 टीमें, आरोपी डॉक्टर पर 25,000 का इनाम घोषित। यूपी के संभल में बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन, घर घर जाकर टीम कर रही है चेक, एक घर से 40-50 घरों में बिजली सप्लाई का खुलासा। हाथरस में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की, गोलीबारी के बाद इलाके में दहशत का माहौल। यूपी के प्रतापगढ़ में बदमाशों और पुलिस के बीच तड़के सुबह भीषण मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान स्नान के लिए उमड़ रही है भीड़, त्रिवेणी संगम घाट पर भारी संख्या में श्रद्धालु दिखाई दिए। आगरा में कैंटर और कार में जबरदस्त टक्कर, 2 लोगों की मौत, 4 घायल। देश के बाकी राज्यों की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं राज्य टॉप 10 में। दिल्ली विधानसभा में शीत सत्र के पहले ही दिन जबरदस्त हंगामा, सदन के बाहर मास्क लगाकर पहुंचे आम आदमी पार्टी नेता, आतिशी बोली बीजेपी राज में सांस लेना मुश्किल। एलजी के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी विधायकों की नारेबाजी, 5 विधायकों को मार्शल ने बाहर किया, 3 एमएलए 3 दिन के लिए सस्पेंड। गंगा सागर मेले की तैयारियों में जुटी बंगाल सरकार, सीएम ममता ने लिया जायजा, सागर द्वीप को मेले से जोड़ने वाले ब्रिज की नींव भी रखी। एफआईआर के खिलाफ कल कोर्ट में अर्जी डालेंगी सीएम ममता बनर्जी, कहा बीजेपी के इशारे पर लोगों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है। ब्लॉस की मौत के लिए बीएलओस की मौत के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार। अमृतसर में आम आदमी पार्टी नेता जरमल सिंह की मर्डर का आया सीसीटीवी, जरमल सिंह को 2 युवकों ने सिर से सटाकर मारी गोली। अमृतसर हत्याकांड को लेकर बीजेपी ने सीएम भगवंत मान का इस्तीफा मांगा, कहा केजरीवाल ने सारे पुलिस अपनी सुरक्षा में लगा दी, ये उसी का नतीजा। कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब को क्राइम का अड्डा बना दिया। महाराष्ट्र के धूले में गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर हिंसक झड़प, पथराव में 2 लोग हुए घायल। हैदराबाद में पुलिस को सांप दिखाकर डराने वाले शख्स से माफी मांगी, ड्रंक एंड ड्राइव केस में ऑटो जब्त होने पर सांप दिखाकर डराया गया था। राजस्थान के झालावाड़ में नशा तस्कर रामलाल की काली कमाई पर चला पीला पंच, आज जंगल की जमीन पर बनाए गए अवैध मकान को किया गया ध्वस्त।